स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 एक्सरसाइज मैथ क्लास 8 का सिंपल सा है रेखीय समीकरण। अब हम लोग के माइंड में एक ही जा रहा है शब्दों का प्रॉब्लम। हम लोग तो हल करने सीखे लेकिन यहाँ शब्द का प्रॉब्लम हो रहा होगा। शब्द का प्रॉब्लम हर एक इंसान को होता है, लेकिन पार्ट 2 में आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए थे और समझाए थे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते समय ही आपको समझा देंगे। अगर समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर समझ में नहीं आए तो मत करना। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा। देखो, और सबसे आसान भाषा जो होता है उसका उपयोग करेंगे, सबसे आसान भाषा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्या बोल रहा है। क्लास 8 के बच्चे हो, इतना तो समझ में नहीं होता है, लेकिन आप अच्छे लेवल से समझ पाओ उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्या है जिसका अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्या का अनुपात 2:5 है, सिंपल 2:5 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख सकते हैं माना अनुपात x अनुपात इज इक्वल टू x। प्रश्न से हमारे पास अनुपात क्या दिया है, 5 क्या दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, 2:5 दिया है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x, इसी को मिटा के जैसे अनुपात यहाँ पे प्रश्न में दिया है 2:5 दिया है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x/5x लिख सकते हैं। इसी का अंतर क्या दिया हुआ है 21, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसी का अंतर दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x - 2x इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है। इसका अंतर कितना 21, तो यहाँ से जैसे ही घटाएंगे 3x होगा। क्या होगा 3x इज इक्वल टू 21, इसलिए क्योंकि देखो अनुपात दिया है ना, सिंपल 2:5 दिया है तो 2x × 5x, क्योंकि अनुपात को x माने तो 2 है तो 2x, 5 है तो 5x। अब बोला है इसी का अंतर, तो इसका अंतर कर दिए, तो इस अनुपात का अंतर जैसे ही करें 3x आए, 5x में 2x घटाएंगे 3x। अब यहाँ ये गुना में है तो इधर आके क्या होगा भाग में 21/7 घटा दो 3 बार में। अब हमें क्या निकालना, अनुपात वाली संख्या। तो पहला 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 3 6, पहला संख्या क्या होगा 6, और दूसरा अनुपात है 5x यानी 5 × 3 15, तो पहला हो गया 15 और 6, यही तो हो गया आंसर। कितना आसान लगा, कितना आसान और कितना सरल विधि में आपको बताएं। और इसको टफ करना चाहो तो और भी टफ हो जाएगा, लेकिन टफ करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में बालक और बालिका की संख्या का अनुपात दिया हुआ 7 एवं 4। माना अनुपात x अनुपात क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो यह दिया है बालक और बालिका, यानी कि बालक का अनुपात दिया हुआ है। बालक और बालिका का अनुपात दिया है 7:4, तो बालक और बालिका का अनुपात 7:4, तो पहला वाला 7x हो जाएगा। उसी प्रकार बालिका का अनुपात कितना होगा, बालिका का अनुपात दिया हुआ है इसमें कि बालिका का अनुपात जो है, कहाँ चला गया बालिका जी, 4 है, 4x है, यही दिया हुआ। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, देखना ध्यान से सुनना है। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से अधिक है, 18 अधिक है, बालिका का संख्या 4x है, तो बालक का संख्या क्या होगा, जितना है उससे 18 अधिक होगा कि नहीं, 18 अधिक होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +18 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे 18 अधिक है तो यहाँ पे 18 जोड़ देंगे, सिंपल है। 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितनी विद्यार्थी, कुल निकालना है, तो कुल कितना विद्यार्थी है बताओ आप। 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी होगा बताइए कि कुल कितना होगा, जबकि बोला गया है 7x इससे बराबर है, तो प्रश्न से 7x + 18 इज इक्वल टू 4x यही होगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर तभी होगा जब इसमें 18 अधिक है तो 18 जोड़ दिए, 18 इसमें जोड़ दिए, बराबर हो गया। अब 7x इसको इधर कर देते हैं -4x बराबर 18 लिख सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ संख्या बालक और बालिका को क्या कट करके माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे 3x, तो यहाँ पे हो गया 18, इसलिए x बराबर क्या होगा? 18/3 कटा दो 6। x का वैल्यू 6 आया, तो कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा बताओ? पहले तो देखो लड़कों की संख्या है 7x और लड़कियों की संख्या है 4x। जोड़ दो 7 गुना 6 प्लस 4 गुना 6, 7 छक 42, 6 चौक 24, तो कितना होगा? 6 6 66। कितना होगा? 66। आंसर क्या होगा? 66। एक बार देख लेते हैं कैमरा में इतना नीचे तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 42 गुना 24 को जोड़ के 66 ही लाना था, तो नीचे में 66 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ 42 और 24 तो दिख रहा है, उसके बगल में 66 है। आंसर यही होगा। ठीक है, तो सिंपल समझ लेना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है। तो अनुपात दिया है 7x और 4x, इतने तो विद्यार्थी है, दोनों को जोड़ देंगे 7x प्लस 4x। 7 को x से गुना कर देंगे, x का वैल्यू 6 है, 7 छक 42, 4 को 6 से गुना करेंगे 6 जो 24, तो हो गया 66। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। माना वर्तमान आयु, सिंपल आपको माना है, माना वर्तमान आयु, आयु को x मान लेंगे। ठीक है, अब बोला गया रीमा और सीमा का अनुपात, तो रीमा की आयु क्या होगा बताओ? रीमा का आयु क्या होगा? 5x और सीमा का आयु, सीमा की आयु कितना होगा? 7x, क्योंकि अनुपात दिया है 5x और 7x का अनुपात है। ठीक है, हाँ, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाए तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद वर्तमान उम्र तो यही है, यहाँ पे दिया है वर्तमान, तो ये हो गया वर्तमान, ये भी हो गया वर्तमान उम्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 साल बाद, 4 साल बाद रीमा का उम्र क्या होगा? 4 साल बढ़ जाएगा, यानी 5x प्लस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार सीमा का उम्र क्या होगा? सीमा का उम्र 4 साल बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का योग जो होगा, अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, इन दोनों का योग जो होगा वो 32 होगा। 32 ही है ना? नहीं, इन दोनों का योग 32 हो जाए, 32 हो जाए। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाए? 32, यानी कि 5x। यहाँ पे लिख देते हैं रीमा का उम्र की आयु प्लस सीमा की आयु, एकदम आसान भाषा में, सीमा की आयु, दोनों की आयु हो जाता है 32 4 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे इसका रीमा का आयु कितना है? 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4 है, और सीमा का आयु 7x प्लस 4 है, बराबर 32 है। ठीक है, 4 4 8 और 7 5 12, 12x बराबर क्या होगा? 32 और 4 4 8, तो इधर आके -8, तो 12x बराबर 32 में 8 घटाओगे कितना बचेगा? 24, इसीलिए x बराबर 24/12 कटा दो 2 के। अब वर्तमान उम्र तो यहाँ पे है, तो रीमा की आयु कितना है? रीमा की आयु, रीमा का आयु कितना होगा? 5x है, यानी कि 5 गुना 2 10 वर्ष, कितना होगा? रीमा का आयु 10 वर्ष। वहीं पे सीमा का उम्र कितना होगा? सीमा की आयु, सीमा की आयु 7x दिया है, यानी कि 7 गुना 2, यानी 14 वर्ष। वर्तमान आयु यही होगा, 10 वर्ष और 14 वर्ष। आंसर क्या होगा? 10 और 14 वर्ष, यही तो आंसर होगा। समझ में आया? कितना आसान आपको बताएं कि देखो, फर्स्ट में माना वर्तमान आयु x मान ले, वर्तमान रीमा की आयु, अनुपात दिया था कि 5:7 है, तो रीमा पहले दिया था, तो रीमा का आयु 5x, वर्तमान में सीमा का आयु दिया है तो 7x। अब 4 साल बाद, जब मान लो कि मेरा उम्र अभी x साल है, तो 4 साल बाद 4 साल बढ़ेगा कि नहीं? तो जैसे ही बाद बोला है तो यानी कि बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 4 जुटेगा। जैसे ही 4 साल बाद होता है तो दोनों की उम्र जब जोड़ा जाता है तो योग 32 आ जाता है। तो रीमा की आयु का योग प्लस सीमा की आयु, रीमा की आयु प्लस सीमा की आयु, दोनों की योग जब करते हैं तो कितना आता है? 32। तो रीमा का आयु हमारे पास वर्तमान ये था
4 साल बाद, सॉरी ये 4 साल बाद का है तो 4 साल बाद का बिठा दिए, और ये भी 4 साल बाद का है तो ये भी 4 साल के बाद बिठा दिए और समीकरण को सॉल्व कर दिए। यही तो बनाने का मेथड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि लिखने वाला क्या है। आप कभी इसको नहीं भी लिखो तो क्या दिक्कत है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो बनेगा आराम से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 9 हो गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आपको पहले पढ़ के सुना रहे। रहीम के पिताजी का उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। रहीम की आयु की 6 गुनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं माना रहीम की उम्र, रहीम की उम्र कितना है x, इसलिए पिताजी का उम्र क्या होगा, पिताजी का उम्र, रहीम की उम्र 6 गुना है यानी 6x होगा कि नहीं, सिंपल बोला गया हम 6 गुना। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़ा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे सिंपल क्या बोला, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़ा है तो दोनों का उम्र क्या कीजिए। अगर रहीम, यहाँ पे लिख देते हैं रहीम बराबर पिताजी, कब बराबर होगा, जब इसमें 35 ऐड हो जाए, क्योंकि 35 तो ज्यादा है, रहीम से ये पिताजी 35 वर्ष बाद बड़ा है तो यहाँ 35 लिखेंगे। यहाँ पे देखो पिताजी को काट के हम लोग पिताजी की उम्र को 6x बिठा सकते हैं और रहीम को मिटा करके यहाँ पे हम लोग x बिठा सकते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो फिर आपके लिए दिक्कत है, मेरे लिए भी दिक्कत है कि हम भी आपको समझाने में नाकाम रहे, ठीक है। तो सिंपल देखें यहाँ पे क्या दिखाती है कि रहीम और उसके पिताजी का उम्र तभी बराबर होगा जब उसमें 35 साल ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल x है, इसको इधर कर देंगे, उम्र माइनस प्लस में तो नहीं होता है तो इसको इधर करेंगे तो -6x होगा बराबर 35। जब इसको घटाएंगे, ठीक है, जब भी इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखो अगर माइनस प्लस दिक्कत हो रहा है तो अब देखो ये 35 वर्ष बड़ा है तो ये 35 वर्ष कम भी तो होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x बराबर x - 35, इससे कम होगा। जैसे यहाँ 6x - x करेंगे तो यहाँ -35 फिर भी माइनस आएगा क्योंकि उम्र है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये 5x आएगा -35, लेकिन उम्र है इसीलिए 35 हम लोग नहीं बिठाएंगे, इसलिए x = 35/5 भाग दे दो 7, x का वैल्यू 7 आया। तो यहाँ पे रहीम की उम्र क्या होगा, रहीम की उम्र क्या होगा, x है, x = 7 और पिता का उम्र, पिता की उम्र क्या होगा 6x है, 6x यानी 6 × 7 42 वर्ष, ये हो गया 7 वर्ष का और वो हो गया 42 वर्ष का, है ही ना निकलेगा क्योंकि 6 वर्ष बड़ा है। अब आप बोलोगे माइनस प्लस, उम्र में देखो उम्र हमेशा बढ़ता है, किसी का उम्र घटता है नहीं, तो वहाँ पे माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। इसको इधर भी कर सकते थे या तो आप प्लस वाला बताएं वो भी कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप 35 को इधर भी कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको जिस विधि से बनाना है उस विधि से बनाए, पहले वाला से बनाओगे वही आएगा, दूसरे वाला से भी बनाओ वही आएगा, क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको लिख दो -7 वर्ष और यहाँ -42 वर्ष, ये अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 7 और 42 वर्ष, ठीक है, कोई आंसर भी ठीक दिया हुआ है। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तत्काल आप टेलीग्राम चैनल और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इस वीडियो को, इस चैप्टर को समाप्त ही कर देंगे, ठीक है।